वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, हमारा टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। उसके लॉज भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, डायग्राम के साथ में समझ लिए होंगे और उसको प्रिपेयर करके अलग रख दिया होगा। स्वागत करता हूं मैं विपिन सोनाने आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका और हमारा क्लासरूम, जहाँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज़, किसी एक दो टॉपिक्स के नहीं बल्कि पूरे चैप्टर्स के, पूरे सिलेबस के, और आप लोगों की तैयारी करवाते हैं एग्जाम्स की। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा अगले टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये समझ लो रिफ्लेक्शन का भाई है, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। एक को तो अपन ने समझ लिया कि कैसा स्वभाव था, क्या था बंदा। अभी आ गए अपन लोग सेकंड वाले की तरफ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ, ठीक है। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन अपन को उसको एग्जाम में लिख के भी तो आना है। मार्क्स काय के मिलने वाले हैं बेटा? लिखने के तो मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए अपन लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डेफिनेशन पर जाने के पहले रिफ्रैक्शन जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो क्या होता है, आप फैमिलियर हो, ठीक है ना, उस चीज़ से फैमिलियर थे, इससे फैमिलियर हो। देखो क्या होता है ना, जैसे मान के चलो आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है, एक ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास है, इसमें जो है वो अपन लोगों ने पानी को फील किया हुआ है, वाटर फील्ड है इसमें पूरी तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप करके देखना, नहीं देखा हो तो करके देखना। अपन क्या करते हैं बेटा, जब इसमें कुछ मान लो पेंसिल को अपन लोग इसमें ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, तो पेंसिल जाती है तो यूं, लेकिन क्या होता है जब अपन उसको देखते हैं तो वो अपन को थोड़ी इस टाइप से दिखाई देती है, ठीक है। देखना आप घर में करके, अपन लोग किसी ग्लास में पेंसिल को डालोगे और फिर उसको जब देखोगे तो वो सीधे ना जाते हुए अपन को हल्की सी बेंट होते हुए नजर आती है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी पेंसिल है, ये आपका ग्लास में वाटर है। जब ये जाएगी तो इस जगह पर जैसे ही इसकी सरफेस से टकराएगी, वाटर की सरफेस से जब ऐसे टकराएगी पेंसिल, तो क्या होगा, वो बेंड होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, इल्यूजन होता है, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। कैसे होता है सर, ये कैसे हो गया? हमको तो समझ में ही नहीं आया। आपने बताया पेंसिल गई और ऐसा ऐसा हो गया, कैसे क्या हो गया बताइए। अब आते हैं अपन लोग डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन के साथ में अपन दो चीज़ें और पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन की तरफ अपन फोकस करते हैं। देखो, द फेनोमेनन बाय विच अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब कोई लाइट रे आती है, ठीक है ना, और क्या करती है, डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो उसका ओरिजिनल रास्ता होता है, ओरिजिनल पाथ होता है, जब वो वहाँ पर जाती है, देन अचानक ही वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मैं यही कह रहा था, आपको बताने वाला हूँ, वन मीडियम और अनदर मीडियम, ठीक है ना। जब कोई लाइट की रेज आएगी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जैसे ही जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, लाइट रे आ रही थी, यहाँ तक आई, इसके ओरिजिनल पाथ पे इसको एक्चुअल में जाना कहाँ था, इसको अगर अपन देखें तो यहाँ जाना था, यहाँ दिखनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, इसका मतलब वो यहाँ से क्या हो गई, डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सर ये वन मीडियम अनदर मीडियम का चक्कर क्या है, बता देते हैं। वन मीडियम और अनदर मीडियम का चक्कर क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ग्लास मैंने आधा भरा था, पूरा तो नहीं भरा था ना, तो इतना इतना जो पोर्शन है, जो खाली पोर्शन है, वहाँ पर बेटा क्या है, एयर है। क्या है? एयर है। जहाँ से वाटर फील्ड है, मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक वाटर फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर वाटर आ गया, वहाँ पर एयर आ गया। तो बेटा जो एयर होता है ना, वो हमारा पहला मीडियम कौन सा हो गया, एयर हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम हमारा कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर वाटर आपका जो है वो सेकंड मीडियम हो गया। क्लियर है? तो एक मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये था। अपनी जो लाइट ट्रेवल कर रही थी वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई और क्या हो गई बेटा, डेविएट हो गई। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो एयर होता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और जो ये होता है उसको अपन लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम, ठीक है।
मीडियम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको नाम क्या देना है, रेयर मीडियम नाम देना है या फिर डेंसर मीडियम्स नाम देना है, ठीक है। अगर ऐसा जिसमें से लाइट जो है वो इजीली पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। जहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो वो क्या होगा, अपना जो है डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो सुनना वापस से, द फेनोमेनन मतलब कि एक लाइट जो है वो सीधे आ रही है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, जब एक मीडियम से वो कहाँ पर चली जाती है बेटा, दूसरे मीडियम में। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखना है, ये तो मैंने आपको अब एग्जाम्पल समझाया था। अब अपन आते हैं एक्चुअल ओरिजिनल डायग्राम पर, जो कि आपको एग्जाम में बनाकर आना है, ठीक है। समझना बेटा ध्यान से। सपोज दैट ये जो है कोई सरफेस है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ध्यान देना। ये जो है अपन लोगों ने मान लिया कि ये ऊपर वाला जो है पोर्शन वो एयर वाला है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका वाटर वाला है। क्लियर हो गया। ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ये अपन लोगों ने लिख दिया आर, ये लिख दिया अपन लोगों ने डी। ये दो टाइप्स के मीडियम हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है। मैंने आपको पिछले बताया था जब लाइट आती है तो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अपन लोगों ने लिख दिया यहाँ पर कि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक होता था आपका नॉर्मल जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता था, ठीक है, परपेंडिकुलर होता था, उसको अपन लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे। ये अपन लोगों ने यहाँ पर लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। अब हो ये रहा है कि ये जब लाइट यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा इंटर करेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में इस लाइट को क्या होना था, इस लाइट को कुछ इस तरीके से देखा जाए तो आगे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसने इंटर किया तो उसने अपना पाथ जो है वो बदल लिया। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एन हो गया, ये एन डैश हो गया, ठीक है। इसको आप लोग मान लो पी और इसको मान लो आप पी डैश, ठीक है। और समझ लेते हैं अब इसको अपन लोग क्या क्या चीज़ें हो रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बार फिर अपन लोग देखते हैं हुआ क्या। नॉर्मल की मतलब एक लाइट रे थी, इंसिडेंट रे थी, वो यहाँ पर आई और वो यहाँ पर क्या होगी, बेंट हो गई। और ये जो बेंट हुई ये आपकी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये अपन लोग पिछली बार पढ़ रहे थे, रेस के नाम तो आपको याद थे, कौन सा इंसिडेंट रे होता है, कौन सा रिफ्रैक्टेड रे होता है। सीधी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है, जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ध्यान से सुनना, एक चीज़ समझना, जब भी लाइट जो रेज हैं, ठीक है ना, वो क्या होगी अपना रेयर मीडियम से, ठीक है, कहाँ पर जाएगी, डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। क्या होगी, बेंट। देखो रेयर मीडियम से कहाँ पर गई, डेंसर मीडियम में, तो ये जो नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ झुक गई, यहाँ से इधर आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। लेकिन अगर जब वो सेम पोजीशन में डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, दूर हट जाएगी। उसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम बना के जो है वो समझा दूंगा कि क्या होता है। सपोज इट मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, क्या है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये अपन लोगों ने यहाँ पर ऐसा बना लिया। अब क्या हो रहा है, कोई लाइट, ये अपने लिए ऊपर क्या है, एयर है, मतलब आपका क्या रेयर मीडियम हो गया, नीचे भी क्या है आपका रेयर मीडियम है, रेयर हो गया आपका, यहाँ लिख दिया आपने। और ये बीच में क्या है आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, कांच का टुकड़ा है, बड़ा सा स्लैब है, उसको अपन लोगों ने क्या बोला है, क्योंकि डेंसर मीडियम है ये, ठीक है, लिख दिया अपन लोगों ने डेंसर मीडियम। होगा क्या, जैसा अपन लोगों ने पढ़ा, एक मीडियम से लाइट आएगी, ये आ रही है, ठीक है, लाइट लेफ्टी राइटी का थोड़ा इशू हो जाता है, उधर से प्रॉब्लम आती है, इधर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी यहाँ से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे हो गया या आपका, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब जब ये रेयर से जाएगी इधर तो एक्चुअल में क्या होगा, ये डेविएट हो जाएगी इस तरफ, पता है, ये तो अपन ने यहाँ पर भी देखा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये तो डेविएट हो गई यहाँ पे, लेकिन अब ये जब रेज जाएंगी तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगी, अपना ग्लास स्लैब से बाहर भी तो जाएगी, लेकिन जब क्या होगा, बाहर जाएगी तो वो इसको अपन यहाँ पर ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो लाइट रेज जो है वो बिल्कुल बेंट हो गई है, बेंट होकर इधर आई है, ये अपन लोगों ने एक नॉर्मल बनाया। अब ये जो लाइन है
ये बिल्कुल अब वापस से जो जैसे जा रही थी, अब जैसे ही बाहर निकलेगी तो अपन को वापस से वैसी की वैसी दिखाई देने लग जाएगी। डेविएशंस कहाँ दिखेगा? केवल आपको ग्लास स्लैब में दिखेगा। और ये जो रे बाहर जाती है इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है, बाहर जाने वाली। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे गई तो वो क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, यहाँ पर झुक गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई तो वो नॉर्मल से क्या हो गई? उस तरफ चली गई, ठीक है, दूर हो गई, अवे हो गई, दूर चली गई, ठीक है। तो ये था बेटा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग इसको लिखेंगे, इसके डायग्राम्स जो है वो आप ध्यान रख लें। एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे ना तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये बिल्कुल डायग्राम्स के थ्रू जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बताना है। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, इनके नाम दे देना, आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD 26 वर्ड्स हैं आपके पास में, लेटर्स हैं, आप कुछ भी नाम दे देना, हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से आप ये लोग नोट कर लें क्योंकि अपन को इसके क्या पढ़ना है? लॉज पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके जो 2-1 लॉज होते हैं वो अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फुर्ती से आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। आइए देखते हैं लॉज, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कितने लॉज होते हैं? दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। जैसे रिफ्लेक्शन में बेटा कितने लॉज थे? 2 लॉज थे। वैसे रिफ्रैक्शन में भी आपके पास में कितने लॉज आ रहे हैं? यहाँ पर 2 लॉज आ रहे हैं। पहला वाला लॉ रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का पहला वाला लॉ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग उसको एज इट इज लर्न कर लेना, वहाँ का लॉ यहाँ चिपका देना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, डरना ही नहीं है, लिख देना, आया है लिख दो, ख़त्म करो उसको। क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे, बताइए, आने वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे, डेविएट होने वाली रे, एंड नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, स्ट्रेट खड़ा होता है, वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि जहाँ पर वो टकराने वाले हैं तीनों चीज़ें एक साथ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर तीनों चीज़ें होंगी। कौन सा? इंसिडेंट रे, अपन लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर होगा ना वहाँ पर ये एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर जो है ये होने वाली है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट लॉ। अभी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि यार सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पहले सेकेंड लॉ पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम में और एक्सप्लेन कर दूंगा वन टाइम अगेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पॉइंट आउट कर लिया है, इज कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। जो भी गिवन मीडियम होगा उसमें वो लोग क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम काय से डिनोट कर रहे हैं? आई से डिनोट कर रहे हैं। काय से डिनोट कर रहे हैं? आई से। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर, रिफ्रैक्शन वाले एंगल को किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन आई अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन आर। इसको आप लोग याद कर लेना है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों अपने बीच में एक एंगल क्रिएट करते हैं, वैसे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे अपने साथ में एक एंगल क्रिएट करते हैं, दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल्स तो बेटा यहाँ पर भी क्रिएट हो रहे हैं। कैसे क्रिएट हो रहे हैं समझना। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों लॉज एक बार फिर बता दूंगा उसी डायग्राम के साथ में। अपन लोगों ने ये प्लेन बनाया, ये आपका एयर है, ये आपका कौन है? वाटर है, ठीक है। ये आपका कौन सा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम हो गया। ये हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। क्या बोला था अपन लोगों ने? एक लाइट रे जो है वो आ रही है, यहाँ से अपन लोगों ने क्या बना लिया है? नॉर्मल बना लिया है, ठीक है। क्या कह रहा था अपन का रिफ्रैक्शन कि ये बेंट हो जाएगी, बेंट हो गई है, ठीक है। इसको अपन लोगों ने नाम दिया n, इसको नाम दिया n1 एन डैश, सॉरी, इसको नाम दिया अपन लोगों ने A, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को O और इसको नाम दिया अपन लोगों ने P, ठीक है। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट गई है तो पहले लॉ के डायग्राम के अकॉर्डिंग तीनों यहाँ पर हो गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों का क्या था बेटा? सेम था। वैसे देखो नॉर्मल और इंसिडेंस रे, ये कौन सी रे है आपकी? इंसिडेंस रे। ये वाली रे कौन सी है आपकी? रिफ्रैक्टेड वाली रे है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल और इंसिडेंस जब आपस में मिले थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप में क्या क्रिएट किया था? एक एंगल क्रिएट किया था जिसको अपन लोगों ने नाम दिया एंगल आई,
ठीक है। वैसे रिफ्रैक्टेड वाली जो रे थी, जो बेंट हो गई थी, जाना तो उसको चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो क्या हो गई, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई वो। अब इसने क्या किया, इसने भी नॉर्मल के साथ में क्या बनाया होगा, एक एंगल बनाया, जिसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया, आर नाम दिया। तो सिंपल सी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है, तो सेकंड लॉ कहता है कि दोनों जो हैं वो कांस्टेंट होंगे मीडियम्स में। गिवन मीडियम जो भी होगा, चाहे वो रेयर मीडियम हो या फिर डेंसर मीडियम हो, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और उसको अपन किस तरीके से शो कर सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन ने आई से शो करा है, रिफ्रैक्टेड एंगल को अपन लोगों ने आर से शो करा है, तो उसका क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ये दो लॉज होते हैं जो कि आपको याद कर लेना है। एग्जाम में देखो बेटा दो चीज़ें आएंगी, सीधी सी बात है, और 110% आएगी। क्या, या तो आपसे पूछेंगे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर ये पूछेंगे सेकंड वाला कि स्टेट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विथ लॉज। ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन, उसके भी लॉज, या फिर इसकी डेफिनेशन और इसके लॉज, बिल्कुल ही आएंगे ही आएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है वो आप मान के चलिए आएगा। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी लिखना है, लॉज भी लिखना है, और उसके साथ में डायग्राम भी बनाना है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपसे, आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है ना, फुल मार्क्स आपको मिलना चाहिए इसके। ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक जो यहाँ पर कवर हो गया। रिफ्लेक्शन पहले कर चुके थे, रिफ्रैक्शन अपन लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इन वीडियोस को देखें और नोट्स प्रिपेयर करें, मक्कारी नहीं करें। पढ़ाई करना है अपन लोगों को। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो लेक्चर लेते ही हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, और बाकी सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में बहुत सारा शेयर कर दें। ठीक है, गुड बाय।